चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत तथा ब्रज रसिकाचार्यों का जीवनी का हम लोग कुछ वर्णन करते हैं। तो हमारे हर एक प्रोग्राम में, जो आज हर एक प्रोग्राम का हमारा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में हम लोग प्रतिदिन नित्य सेवा के बाद एक चरित्र को, संक्षिप्त चरित्र हम लोग सुनते हैं। तो हम लोग का चल रहा है अभी श्री गोपाल भट्ट, ब्रज के रसिकाचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का हम लोग चर्चा सुन रहे हैं। तो वृंदावन में आ गए हैं, उनके हम लोग पीछे जो अपलोड कर चुके हैं 3री एपिसोड तक। अभी वृंदावन में आकर कल एक हमने पैरा गाया था, उसी से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे परम पूज्य गुरुदेव, परम गुरुदेव तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत सभी को हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए चलिए श्री गोपाल भट्ट की जीवनी का हम लोग कुछ चर्चा सुनेंगे। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन क्रमे तीनेर सुखे बक्ष श्री श्री चरण तीन प्रभु एकत्र दर्शन एक ठाई एछे परिपाटी पूर्व चिंतिल गोसाई। प्रबाद है कि गोपाल भट्ट के अपने सालग्राम राधा रमन मूर्ति के रूप में साक्षात दर्शन करने के लिए लालसा तीव्र हो गई। जब एक बार किसी धनी यात्री ने वृंदावन के सभी ठाकुरों के लिए कीमती आभूषण और वस्त्र प्रदान किए, वे मन ही मन सोचने लगे कि यदि उनके ठाकुर के हाथ पैर होते तो भी अन्य देवालय के ठाकुर जैसा उनकी श्रृंगार कर सुखी होते। तभी वैशाख की पूर्णिमा सन 1542 के दिन प्रातः जब वे पिटरी खोल करके सालग्राम की सेवा करने जा रहे थे, उन्होंने देखा कि वही सालग्राम जिन्हें उन्होंने सबसे पहले गंडकी से प्राप्त किया था, राधा रमन के रूप में, वो राधा रमन के रूप में प्रकट हो गए। तबे कत दिन पर सालग्राम होइते आपनि प्रकट होइल लोकेर विदते। राधा रमन की आकृति ठीक वैसी ही थी जैसे वो भावना में देखा करते थे। उनका मुखारविंद गोविंद देव जी जैसा था, वृक्ष गोपीनाथ जी जैसा और चरण मदन मोहन जी जैसे। गोपाल भट्ट तन मन से प्राण प्रिय राधा रमन की सेवा करने लगे। वे नाना प्रकार से उनका पुष्प से श्रृंगार करते और उनकी शोभा देख देख आत्म विस्मित हो जाते। राधा रमन को वो सी गौरांग ही जानते थे, इसीलिए उनकी सेवा करते करते उन्हें याद आ जाते उस समय कि जब उन्हें अपने घर गौरांग की महाप्रभु की सेवा करते करते उनकी नदियां नगर रूप के दर्शन हुआ करते थे। जब उनको नदियां नगर रूप में दर्शन हुए थे, वे उनके उस भुवन मोहन रूप को यादगार धैर्य खो बैठते और प्रेमाश्रुओं से अपने मुख से और वृक्ष के सिक्कत करते हुए राधा रमन की ओर निहारते लगते। एक दिन इसी अवस्था में गोपाल भट्ट की प्रेम धनी राधा रमन ने उनकी इच्छा जान गौरांग रूप में उन्हें दर्शन दिए। बहुत ध्यान से सुनिए। होइया बिहल भासे नेत्रेर राधाराय धन घन घन श्रीराधा रमन पाने चाय गोपालेर प्रेमाधीन श्रीराधा रमन श्री गौर सुंदर मूर्ति होइल सेई क्षण। कुछ लोगों के मत है कि
रूप गोस्वामी की श्री चैतन्य महाप्रभु को लुप्त तीर्थ द्वार और रस भक्ति के ब्रज में प्रचार करने का जो कार्य सौंपा था और उसके देखने का एक बार वृंदावन जाने का जो वचन दिए थे, उसी के सार्थकता राधा रमन रूप में उनका वृंदावन में प्रकट होते हैं। प्रकट होने में ही इसी के पुष्टि सिद्ध श्री रामदास बाबा के गौर होलो राधा रमन वाक्य से ही होते हैं। राधा रमन के विग्रह के साथ राधा मूर्ति नहीं थी। इससे भी श्री गौरांग महाप्रभु के राधा रमन रूप में प्रकट होने का पुष्टि होती है, क्योंकि श्री गौरांग राधा कृष्ण की मिलित विग्रह माने जाते हैं। ये चैतन्य चरितामृत में है इसका उल्लेख। राधा रमन की प्राकट्य स्थली सुंदर कलात्मक हिंडलों सहित एक चबूतरे के रूप में गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि के राधा रमन घेरे में आज भी सुरक्षित है। राधा रमन का प्रथम मंदिर दिल्ली के एक वैश्य बनवाया था। उसका कोई बार संस्कार हुआ। नए वर्तमान मंदिर का निर्माण लखनऊ के श्री शाह कुंदन लाल ललित किशोर जी द्वारा आज से लगभग 110 वर्ष पूर्व किया गया था। वृंदावन में रहकर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जिस प्रकार वृंदावन की दिव्य माधुरी का आस्वादन किया, उसका उल्लेख नाभाजी ने भक्तवाल में किया। उन्होंने इस वृंदावन की माधुरी के आस्वादक जिन 13 महापुरुषों का नाम गिनाए हैं, उनमें से गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम सर्वप्रथम है। प्रियादास जी ने भी उस की टीका में गोपाल भट्ट गोस्वामी का संबंध में कहा है। श्री गोपाल भट्ट के हिये वे रसाल वसे लशे यम प्रगट राधा रमन स्वरूप है। नाना भोग राग करे अति अनुराग पगे जग जग माही हित कौतुक अनूप है। वृंदावन माधुरी आगध को सवाद लियो जियो जिन पायो सिथो भयो रसारूप है। गुण ही के लेत जब जीव अगुण को त्याग दे तो करुणा निकेत धर्म से भक्त कवित्व संख्या में है ये। अर्थात श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का हृदय में श्री राधा रमन जी का वो रसमयी मूर्ति सदा वसी रहती है, जो सालग्राम जी से स्वयं प्रकट हुई थी। बड़े अनुराग के साथ राधा रमन जी के श्रृंगार और भोग राग की सेवा में वे तल्लीन रहते थे। उनके प्रेमियों सेवा की संसार में ख्याति थी। वृंदावन के अगाध माधुरी का आस्वादन उन्होंने उन्होंने जी भर कर किया। जिसे भी उनकी शीत प्रसादी मिल गई, वो स्वरूप हो गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी का शिष्य गौड़िया गोस्वामी में सभी दैन्य की मूर्ति थे। सभी अपने को अयोग्य और अनाधिकारी मानते थे। गुरु दीक्षा देने का पवित्र किसी में भी नहीं थी। रूप सनातन और रघुनाथ दास गोस्वामी ने किसी को दीक्षा नहीं दी। लोकनाथ गोस्वामी ने भी किसी को दीक्षा नहीं देने का संकल्प कर रखा था। केवल नरोत्तम दास ठाकुर के लिए उन्होंने अपना व्रत तोड़ना पड़ा। शिष्य परंपरा की रक्षा कैसे की जाए, ये रूप सनातन के सामने एक समस्या थी। महाप्रभु ने किसी हद तक समस्या हल कर दी थी कि गोपाल भट्ट गोस्वामी को दीक्षा देने का अधिकार और आदेश देकर रूप सनातन ने
किसी एक को और इस गुरुत्व कार्य के लिए तैयार करना चाहा। जब जीव गोस्वामी के वयस अभी कम थी, इसीलिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को उन्होंने ये भार सौंपा। उन्होंने जो व्यवस्था की थी उसके अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी पश्चिम के लोगों को दीक्षा दिया करते थे और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गौड़ देश से आए हुए लोगों को। गोपाल भट्टेर सेवक पश्चिमे मात्र, गौड़िया आसिले रघुनाथ कृपा पात्र। ए नियम करियाছে দুই মহাশয়, परमार्थ व्यवहारे যেন विरोध ना হয়। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने पश्चिम के बहुत से लोगों को दीक्षा दी, जिनमें प्रधान थे श्री दामोदर गोस्वामी और श्री गोपीनाथ गोस्वामी। गोपीनाथ गोस्वामी के वे उत्तर पश्चिम के तीर्थ यात्रा से लौटते समय अपने साथ ले आए थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था। वे बड़े त्यागी अनुरागी सेवा परायण थे। वे गोपाल भट्ट के सेवा तो करते थे, राधा रमन की जी की भी सेवा, उनकी सहायता भी किया करते थे। उन्होंने गोपाल भट्ट जी का राधा रमन सेवा के अधिकार देना चाहा, तदर्थ उनसे विवाह कर लेने को कहा। उसने परंपरागत रूप से अधिकार व्यक्तियों द्वारा राधा रमन की सेवा चलाते रहे, पर उनकी विवाह करने की अनिच्छा देख उन्होंने उनके बड़े भाई श्री दामोदर गोस्वामी को सेवा का अधिकार दे दिया। तब से उनके परिवार की राधा रमन के सेवायित गोस्वामियों के द्वारा अक्षुण्ण रूप से चली आ रही थी। गोपाल भट्ट की दूसरी प्रधान शिष्य श्रीनिवास आचार्य रूप सनातन की पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार की दीक्षा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से होनी चाहिए थी, पर उन्होंने दीक्षा दी गोपाल भट्ट ने। उन्हें दीक्षा दी गोपाल भट्ट ने। इससे गोपाल कवि के पूर्व लिखित मत की पुष्टि होती है, जिसका अनुसार महाप्रभु ने अपने पत्र में गोपाल भट्ट को अपने भेजा आसन पर बैठकर अपने अंश से प्रकट श्रीनिवास आचार्य को दीक्षा देने की आज्ञा दी थी। महाप्रभु के इस आज्ञा का रहस्य जानने के लिए शायद उनका संन्यास लीला पर दृष्टि डालना उपयोगी है। अधिक हम इसको ज़्यादा और डिटेल्स में नहीं जान पाए, तो यहाँ तक कि हम बताएं। इसके बाद गोपाल भट्ट जी का तिरोभाव सन 1586 श्रावण कृष्ण पंचमी की श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के ठीक 100 वर्ष के बाद 85 वर्ष के आयु में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरोभाव हुआ। राधारमन घेरे में श्री राधारमन प्राकट्य स्थली से संलग्न उनकी समाधि है। कवि कर्णपुर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की ब्रज लीला के अंग मंजरी कहा है, किसी ने गुण मंजरी भी कहे हैं। अनंग मंजरी यसित श्रदूत गोपाल भट्ट गोस्वामी नम के चिदाहु श्री गुना मंजरी। उनके कई सारे ग्रंथावली, हरिभक्ति विलास, षट संदर्भ कारिका और सत्क्रिया दीपक, संस्कार दीपिका, क्रियासर दीपिका, कृष्ण कर्ण मूर्त की टीका, तो ये सारे ग्रंथ थे। उनके ग्रंथ बहुत ही उल्लेखनीय। तो इसी के साथ हम आज यहाँ पर विराम देंगे। सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, ये यदि हम ब्रज के रसिकाचार्य हम सुनते हैं तो हमें भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलता है।
ये हम आचार्यगण से सुने। तो इसीलिए, और यदि आमा होइते भक्त बड़ गौरांग महाप्रभु बोले कि गए, तो हमारे जो आचार्यगण का जीवनी है तो ये भी हम लोगों को सुनना चाहिए। यदि सुन रहे हैं तो बहुत सारे लोग, यदि अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इसको आगे बढ़ाइए और सुनाइए, क्योंकि आज के डिजिटल इंडिया में यही प्रचार के माध्यम रह गया है। और यदि तुम्हें শিখি আছে ভালো শিখাও অন্যরে, अर्थात यदि आप भजन साधन कर रहे हैं, वृंदावन में हैं, लेकिन हम प्रचार कार्य में कुछ कर नहीं सकते, हमारा इतना ज़्यादा हैसियत है नहीं, तो हमारी छोटी सी जो संकल्प है, इस संकल्प के माध्यम से हमारा सेटअप जो है, इस प्लेटफॉर्म से हर घर ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के ये प्रपंच बोल के बुक्स में हर घर को हम मंदिर के रूप में बनाया जाए। हम सनातनी है, हम हिंदी है, बोलने का जरूरत नहीं है। आपको देखने से ही पता लिए लक्षण पता होना चाहिए कि वास्तविक में आप सनातनी हैं। हमको बोल के जाहिर नहीं करना है। तो यही उद्देश्य से हमारा प्रचार करना है। हरे कृष्ण, गौरांग महाप्रभु के बानी प्रचार करो हर हिंदुस्तानी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम